नमस्कार। चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सुबह उठने से लेकर मतलब रात सोने तक हम कितनी बार एआई यूज करते हैं अनजाने में? हाँ, ये तो है। शायद सुबह की पहली चाय से भी पहले कई बार, है ना? बिल्कुल। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक आर्टिकल्स, स्मार्ट होम्स पर एक रिसर्च समरी है, और हाँ, प्रोडक्टिविटी टूल्स पर भी कुछ नोट्स हैं। सही। मकसद ये है कि इनसे समझें कि एआई कैसे हमारी रोज की आदतें, हमारे अनुभव बदल रहा है, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, इनमें काफी कुछ है जानने को। तो चलिए देखते हैं कि ये एआई हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो सुबह से शुरू करते हैं। वो जो स्मार्ट होम वाली रिसर्च समरी थी, उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग बात थी कि स्मार्ट अलार्म सिर्फ जगा नहीं रहे, वो नींद का पैटर्न सीखते हैं, कैलेंडर से जुड़ते हैं और फिर बिल्कुल सही वक्त पर जगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम बनाने की कोशिश, जैसे उस रिपोर्ट में कहा गया था। हाँ, वही। और यही बात स्मार्ट थर्मोस्टैट या फिर वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या गूगल पे भी लागू होती है। ये सब सुविधा तो दे ही रहे हैं, पर हमारे आराम को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हालांकि वो रिपोर्ट डेटा प्राइवेसी की चिंताएं भी उठाती हैं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। और फिर घर से बाहर निकलते ही सफर में भी एआई है। वो जो शहरी तकनीक वाला लेख था, उसमें साफ लिखा था कि गूगल मैप्स या वेज जैसे ऐप सिर्फ अभी का ट्रैफिक नहीं देखते। अच्छा। हाँ, वो पिछले डेटा को एनालाइज करके मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। लेख में इसे प्रोएक्टिव रूटिंग कहा गया था। अरे वाह। और काम पर वो प्रोडक्टिविटी नोट्स में ऑटो.एआई का जिक्र था। हाँ था। कमाल ये है कि ये एआई कितनी तेजी से बेहतर हुआ है। सिर्फ कई बातें लिखना नहीं, बल्कि उनका सार निकालना, एक्शन आइटम्स बनाना। हाँ, ये तो बहुत काम का है। ये दिखाता है कि एआई हमारे काम करने के तरीके कितनी बारीकी से सीख रहा है। और खरीदारी का क्या? वो ई कॉमर्स एनालिसिस वाला लेख, वो तो कमाल था। उसमें लिखा था कि Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स सिर्फ ये नहीं देखती कि हमने पहले क्या खरीदा, तो क्या देखती है? वो ये भी देखती हैं कि हमने किस चीज पर कितना वक्त बिताया, कितनी देर स्क्रॉल किया, माउस कहाँ रुका। मतलब इन सब से वो हमारी मंशा समझने की कोशिश करती हैं। अच्छा। लेख के शब्दों में कहें तो लगभग मन पढ़ लेना। हाँ, ये तो है। और सेहत के मामले में वो वेरिएबल्स वाली रिपोर्ट में प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग पर जोर था, जैसे स्मार्ट वॉच का अनियमित दिल की धड़कन का पता लगाना। ये डॉक्टर का विकल्प तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो नहीं। लेकिन रिपोर्ट ने इसे व्यक्तिगत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कहा। सही बात है, एक तरह का अलर्ट। मनोरंजन मीडिया खपत वाले अध्ययन में एक दिलचस्प बात थी। एक तरफ नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के एआई हमें शायद एक फिल्टर बबल में डाल सकते हैं, मतलब वही दिखाते हैं जो हमें पसंद है। ये तो होता है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा एक और लेख में कहा गया, वो हमें ऐसी चीजें भी दिखाते हैं जो हम शायद खुद कभी ना ढूंढ पाते। अच्छा, तो दोनों बातें हैं, कंटेंट खोजने में मदद भी और एक सीमा भी। बिल्कुल। और कुछ एआई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पर्दे के पीछे हैं, जैसे वो फिनटेक लेख में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स की बात थी। हाँ, वो तो हमें पता भी नहीं चलता। वही तो, ये सिस्टम मिली सेकेंड में लेन देन के पैटर्न देखते हैं, मतलब ऐसे अदृश्य हेल्पर जिनका हमें एहसास तक नहीं। ईमेल के स्पैम फिल्टर भी तो ऐसे ही हैं। सही कहा, बिल्कुल चुपचाप काम करते हैं। और भविष्य की बात करें तो कई स्रोतों में, खासकर वो एआई ट्रेंड्स वाले लेख में, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड एआई एजेंट्स का जिक्र था। अच्छा, एजेंट्स असिस्टेंट से अलग? हाँ, ये साधारण असिस्टेंट से ज्यादा होंगे, शायद खुद ही काम संभालेंगे प्रोएक्टिवली। ओह। और छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड एआई ट्यूटर का आइडिया भी उन रिसर्च समरीज में बार बार आया, जो सीखने की रफ्तार के हिसाब से खुद को ढाल सके। वाह, ये तो काफी आगे की बात लगती है। तो इन सारे लेखों और नोट्स को मिला के देखें तो ये साफ है कि एआई हमारी रोज की जिंदगी में कितनी गहराई तक समाया हुआ है, अक्सर उन तरीकों से जिन पर हमने अभी बात की। बिल्कुल। और मुझे लगता है मुख्य संदेश डरने का नहीं है, बल्कि जागरूक होने का है। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, ये समझना जरूरी है कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, हमारे अनुभवों को कैसे बदल रहे हैं। ये एक शक्तिशाली तकनीक है और अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सही कहा, जागरूकता जरूरी है। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद उन लेखों में जो एफिशिएंसी बढ़ने की बात थी उससे जुड़ा हुआ। क्या सवाल? कि एआई बेशक जिंदगी आसान बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या हम इन सिस्टम्स पर
जरूरत से ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।